सो गाइस 2 से 3 महीने पहले अजय देवगन सर का एक नया मूवी रिलीज हुआ था जिसका नाम था रनवे 34 एंड इस मूवी के ट्रेलर पे ये लाइन को देखकर तो आपको जरूर शॉक लगा होगा कि इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स एंड आप इस सोच में जरूर पड़े होंगे कि ये एग्जैक्टली कब हुआ, कैसे हुआ और किस एयरलाइन के साथ हुआ। एंड इसी चक्कर में आप लोगों ने गूगल पे भी सर्च किया होगा, बट कोई नहीं, आज के इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। बट अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना। एंड इस चैनल के सब्सक्राइबर्स काउंट से इस वीडियो को जज करने मत लग जाना, एज बिकॉज चैनल नया है बट मैं पुराना हूँ। लास्ट 2 सालों से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ मैं। बट इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड आपको रियल लाइफ एंड मूवी लाइफ दोनों में डिफरेंस देखने को जरूर मिलेगा। एंड एक कहावत है ना, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। एंड गाइस इस वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बताना कि अगर आप इस फ्लाइट में होते तो आपका रिएक्शन कैसा होता एंड आप उस टाइम क्या करते। एंड ये भी जरूर बताना कि आपने कितना बार एरोप्लेन में ट्रैवल किया है। सो इस मूवी के हेल्प से सिंपली 18 अगस्त 2015 में हुए गए एक इंसिडेंट को बताने का कोशिश किया गया है जिसके बारे में पहले किसी को मालूम ही नहीं था, एज बिकॉज इंटरनेट एंड न्यूज दोनों जगहों पर ही उतना सीरियसली कुछ बताया ही नहीं गया था इस इंसिडेंट के बारे में। बट इस मूवी के ट्रेलर रिलीज होने के बाद जब आप लोगों ने एज वेल एज मैंने वो लाइन देखा इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, तब आप लोगों ने एज वेल एज मेरे ब्रेन सेल्स ने ये बोले कि ये कब हुआ। तो बात है 18 अगस्त 2015 एट कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक जेट एयरवेज का फ्लाइट 9W555 दोहा द कैपिटल ऑफ कतर से आने वाला था एंड इस एयरपोर्ट में लैंड होने वाला था सुबह के 5:45 AM को। एंड ये फ्लाइट रात को टेक ऑफ किया था दोहा से एंड नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग ये फ्लाइट कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड हो जाना चाहिए था। एंड इस फ्लाइट में 141 पैसेंजर्स थे एंड 9 केबिन क्रूज थे। ऑलमोस्ट ये पकड़ सकते हो कि 150 पीपल्स थे उस फ्लाइट में। बाय द वे गाइस मूवी में तो असली एयरलाइन कंपनी का नाम नहीं ले सकते थे, तो मूवी में नाम दिया गया था स्काईलाइन। बट अगर मैं स्पेशली बताऊं तो इट वाज अ बोइंग 737 जेट एयरवेज एयरक्राफ्ट। एंड हुआ ये था कि कोचिन में 17 अगस्त के रात को बहुत ही ज्यादा बारिश हुआ था एंड 18 अगस्त के सुबह जब ये फ्लाइट रनवे के सामने आया तो विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा बुरा था, एज बिकॉज द रनवे वाज कवर्ड बाय हेज ड्यू टू ओवरनाइट रेन एंड विजुअली लैंडिंग करना तो इम्पॉसिबल ही था। एंड देन एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भी क्लियरेंस नहीं दिया था यहाँ पर लैंड करने के लिए इस एयरक्राफ्ट को। बट पायलट ने ये सोचा कि अगर मैं इस एयरक्राफ्ट को यहाँ लैंड करवा देता हूँ तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। एंड इसी चक्कर में दी फ्लाइट में 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू लैंड ऑन द रनवे एंड हर बार एटीसी ने मना ही किया था। एंड पहले अटेम्प्ट के दौरान दी फ्यूल वेंट डाउन टू 4699 kg, सेकंड अटेम्प्ट में दी फ्यूल वेंट डाउन टू 3919 kg एंड थर्ड अटेम्प्ट में दी फ्यूल वेंट डाउन टू 2644 kg। एंड और एक चीज बता देता हूँ कि ये जो तीनों अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही किया गया था। एंड इस जेट एयरवेज के फ्लाइट को फिर से रीरूट कर दिया गया त्रिवेंद्रम की तरफ। बट हर एक पॉइंट पे इस फ्लाइट के साथ गलत डिसीजंस लिए जा रहे थे, एज बिकॉज इस फ्लाइट का जो ऑल्टरनेट एयरपोर्ट या फिर आप कह सकते हो कि नियरेस्ट एयरपोर्ट बेंगलुरु एयरपोर्ट था। बट ये फ्लाइट फिर से चला गया त्रिवेंद्रम व्हिच वाज एन आवर अवे फ्रॉम कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड त्रिवेंद्रम का वेदर कंडीशन भी कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जैसा ही था, एज बिकॉज यहाँ भी बारिश हो रहा था। एंड इस फ्लाइट के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो फिर से कोई भी नियरेस्ट एयरपोर्ट तक जाए, क्योंकि पहुंचने में ही सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा। एंड बाई चांस मान लो वो पहुंच भी गया बट पहले अटेम्प्ट में अगर वो लैंड नहीं कर पाया तो तब क्या होगा। सो त्रिवेंद्रम में रनवे 14 में लैंड करने का क्लियरेंस आया था एटीसी से, बट यहाँ भी 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स किए गए। एंड अभी इस फ्लाइट के अंदर कुछ ऐसा सिचुएशन था कि इस फ्लाइट को सिर्फ एक ही बार लैंड करवाया जा सकता है, टेक ऑफ करने तक का फ्यूल नहीं था। और अगर ये सक्सेसफुल लैंडिंग होता है तो फिर ठीक है, और अदरवाइज अगर अनसक्सेसफुल लैंडिंग होता है तो फिर ये फ्लाइट क्रैश हो जाएगा। सो द पायलट डिसाइडेड टू लैंड इन रनवे 34 एंड उसी के साथ साथ द पायलट डिक्लेयर्ड मे डे एंड द एटीसी इन्फॉर्म हॉस्पिटल टू अरेंज बेड्स फॉर द पैसेंजर्स। एम्बुलेंस एंड फायर ब्रिगेड व्हीकल्स वर मेड रेडी टू हैंडल द सिचुएशन। बट द फ्लाइट लैंडेड सक्सेसफुली ऑन इट्स 7th अटेम्प्ट एंड किसी को भी कुछ नहीं हुआ था। एंड द पायलट समहाउ मैनेज्ड टू लैंड द फ्लाइट। एंड लैंडिंग के बाद जब इंक्वायरी किया गया तो इंक्वायरी में ये पता चला कि एक्चुअली में इस फ्लाइट के अंदर 1500 kg फ्यूल प्रेजेंट रहना चाहिए था, बट इस फ्लाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 250 to 350 kg के आसपास फ्यूल प्रेजेंट था। इसी चक्कर में जेट एयरवेज के ऊपर कई सारे सवाल उठाए गए कि दे डोंट फॉलो द इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। एंड उस फ्लाइट के पायलट को भी डिमोशन कर दिया गया फ्रॉम कैप्टन टू को पायलट, एज बिकॉज उसने 150 पीपल को रिस्क में डाला था। बाय द वे गाइस आप लोगों को क्या लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, क्योंकि मूवी में कुछ और ही दिखाया गया है जो अगर आप लोगों ने देखा है तो वो आप लोगों को पता रहेगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ इस मूवी को जरूर देखना, एज बिकॉज बहुत लोग इस पायलट को अप्रिशिएट करते हैं एंड बहुत लोग इस पायलट को कहते हैं कि जो भी हुआ इसके साथ वो अच्छा हुआ। बट कोई नहीं, अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग Amazon प्राइम वीडियोस पर जाकर देख सकते हो इस मूवी को, बहुत ही बढ़िया मूवी है। एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना एंड ऐसे वीडियोस अगर आगे देखना चाहते हो तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बताना कि अगर आप इस फ्लाइट में होते तो आपका क्या हाल होता या फिर आपका क्या रिएक्शन होता, वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।